हाय दोस्तों, कैसे आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसी ट्रिक्स या आप उन्हें हैबिट भी कह सकते हैं जिनसे आप अपने प्रेजेंट फोकस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका फोकस 10x टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, नहीं। आपका फोकस जितना प्रेजेंट में है ना, उससे एटलीस्ट 2x या 3x टाइम तो इंक्रीज़ हो ही जाएगा, क्योंकि ये कोई थ्योरेटिकल हैबिट्स नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, मैंने खुद ऐसा सेल्फ एक्सपीरियंस किया है इसको। इन हैबिट से आपका जो फोकस है वो सच में प्रैक्टिकली इंक्रीज़ होता है आपका। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे, एसेस योर प्रेजेंट फोकस और कंसंट्रेशन। सबसे पहले क्या है ना, आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट आप हो किस लेवल पे अब इस टाइम। आपका फोकस है किस तरीके का, मतलब किस तरीके का आपका फोकस कितने लेवल पर है। सबसे पहले आपको वो पता करना पड़ेगा कि आपका फोकस अभी जो है ना वो किस लेवल पे, ज़ीरो है, माइनस है, कितना माइनस में है। बिल्कुल ये आपको अगर कंफर्म पता है ना, तब आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपको जब तक यही नहीं पता आपका लेवल क्या है, आप इंक्रीज़ कैसे कर सकते हो किसी चीज़ को। ठीक है, तो आप सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए कि आपका जो प्रेजेंट फोकस है ना वो किस तरीके का है। कि आप कितने टाइम फोकस कर सकते हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, कितना कर पा रहे हो। क्योंकि आपको जब तक प्रेजेंट नहीं पता होगा ना, आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते अपने फोकस को। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट। ठीक है, ट्रेन योर ब्रेन लाइक मसल्स। जैसे क्या होता है कि लोग अपनी जो बॉडी की मसल्स हैं ना, उनको जिम में जाके ना डेवलप करते हैं। ठीक है, उनको स्ट्रेच करते हैं, जिससे क्या होता है वो डेवलप होती है। उसी तरीके का जो फंक्शन होता है कुछ हमारे माइंड के साथ होता है। हम जितना माइंड का यूज़ करेंगे ना, जितना चीज़ों को जो पजल्स या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जितना यूज़ करेंगे, उतना ही हमारा माइंड डेवलप होता जाएगा, जस्ट लाइक मसल्स ऑफ द बॉडी। तो हो सके ना तो प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व, जो पजल्स हैं, क्विज़ हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए, और कोई प्रॉब्लम है ना उसको ज़्यादातर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसमें टैकल मत होइए कि नहीं तो ये तो प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व होगा। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, तो आपकी जो ब्रेन में ना न्यूरॉन्स होते हैं, तो न्यूरॉन्स क्या होता है, डेवलप होते हैं। और आप न्यूरॉन्स को जितना चाहें उतना अच्छे से डेवलप कर सकते हो। इसलिए ब्रेन ना जितना यूज़ करते हैं ना, उतना वो इंक्रीज़ होता जाता है, उसकी जो ग्रैस्पिंग पावर है वो इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ अपनी जो ब्रेन मसल्स हैं उनको न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, पजल्स को सॉल्व कीजिए। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं, डिवाइड यूज़ प्रोजेक्ट इनटू स्मॉल वन। जैसे आप कोई भी वर्क कर रहे हो, तो आप क्या करते हो कि सारे वर्क को एक साथ करते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उसको डिवाइड कीजिए, कुछ कुछ पॉइंट में उसको डिवाइड कीजिए, और फिर उसे टाइम के हिसाब से कीजिए। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे ना, तो आपका माइंड ना स्ट्रेस में नहीं आएगा कि भाई साहब इतना काम है, इतना काम है, कैसे होगा ये। आप जब उसको डिवाइड कर लोगे ना, तो एक आप पीसफुली काम कर सकते हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ ये टेक्निक ज़रूर यूज़ कीजिए। क्योंकि क्या करते हैं, जब भी हम यहाँ पढ़ने बैठते हैं या फिर कोई वर्क या प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम पूरे काम को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, जिससे कोई भी काम ना ना तो वो सही तरीके से होता है, ना टाइम पे कंप्लीट होता है। इसीलिए उसको प्लीज़ उसको डिवाइड कीजिए, ताकि आप ना उसको अच्छे तरीके से कर पाएँ कंप्लीट, और एट ऑन टाइम कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ बात करते हैं, गुड स्लीप। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है उससे। हम क्या करते हैं, लेट नाइट बहुत ज़्यादा जगते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, हम सुबह देर लेट तक सोते हैं। जब सुबह लेट तक सोते हैं, फिर भी हम दोपहर में सोते हैं, है ना। ऐसा लग रहा है पूरा चेन चल रहा है सोने का, है ना। तो फिर दोपहर में सोते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कंटिन्यू रात को सोते हैं। प्लीज़ कम से कम, ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे सोने लगिए, ऐसा नहीं है। आप कम से कम 5 to 6 आवर एटलीस्ट गुड स्लीप लीजिए। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप 20 घंटे पढ़िए, या फिर आप सोइए ही नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप एक गुड स्लीप लीजिए, क्योंकि जब आपका माइंड रिलैक्स होगा ना, तो आपकी ग्रेस्पिंग पावर माइंड की बहुत सही होती है। इसीलिए तो सुबह जो हम पढ़ते हैं ना, हमें वो ज़्यादा याद रहता है। क्योंकि जो माइंड है ना, वो पूरा एक मशीन की तरह है। अगर उसको आप रेस्ट दोगे ना, तो वो बहुत सही से काम करेगा। इसलिए प्लीज़ एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए कि 5 to 6 आवर एक गुड स्लीप ले सके, कंटिन्यू वे में ले सके। ऐसा नहीं कि 2 घंटे सो लिए, फिर जग के फिर कुछ काम कर दिए, फिर 2 घंटे सो लिए। ठीक है, तो टेक अ गुड स्लीप। ओके, क्योंकि माइंड की जो सेल्स है ना, वो डैमेज हो जाएंगी अगर आप सही से एक प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे। क्योंकि पूरी की पूरी फिजियोलॉजी है बॉडी में, अगर वो पूरा का एक वो साइकिल होता है, 24 आवर साइकिल्स। ठीक है, जिसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे ना, बॉडी बहुत ही डैमेज तरीके से हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में, कॉम्पिटिट विथ योर सेल्फ। आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, कुछ भी काम कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी कोई ऑफिस
ऑफिस में कोई काम कर रहे हो या कोई भी XYZ कुछ भी काम कर रहे हो, कॉम्पिटिट विथ योर सेल्फ, क्योंकि आपको पता है आपका लेवल क्या है। और आप जब उस लेवल से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो आप डेफिनेट हो सकता है अगर आज आप 0 पे हो तो कल हो सकता है आप अगर 50 पे नहीं पहुँचो तो कम से कम 25-30 तो अटेंड कर सकते हो ना परसेंट। ऐसा नहीं है कि आप आज आपने सोचा और आप आज ही 100% अचीव कर लिया, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको ना कोशिश करनी चाहिए कि आप किस तरीके से इंक्रीज़ कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप कॉम्पिटिट खुद से नहीं करोगे ना, आप दूसरे से कितना भी कंपटीशन कर लो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है आपकी आप कहाँ से डाइवर्ट होते हो, कहाँ पे आपका फोकस नहीं होता है, किन चीज़ों पे आप फोकस नहीं कर पाते हो, आपको आपकी सारी कमजोरियाँ पता है। इसलिए आप खुद के साथ कंपटीशन कीजिए, जिससे आप काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ हम बात करते हैं फिक्स्ड योर टारगेट्स, अचीव एंड रिवॉर्ड योर सेल्फ। ये पूरी की पूरी ना एक साइंटिफिक टेक्निक है कि जब आप कोई टारगेट फिक्स कर लेते हो और उसको अचीव कर लेते हो, तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए उसमें क्या एक आपको रिवॉर्ड फिक्स करना चाहिए कि आप खुद को ये रिवॉर्ड दोगे। क्योंकि जब आप ऐसा करते हो ना, तो आपका जो माइंड है ना वो एक तरीके से पूरा एक वे में आ जाता है कि जिससे आप ना उस टारगेट की तरफ सोचते हो, उस टारगेट को कंप्लीट करने की सोचते हो। जैसे कि स्कूल में होता है ना कि जो क्लास का जो मॉनिटर होता है उसके लिए कुछ रिवॉर्ड वगैरह होता है, जिससे आप क्या करते हो ना, उन लोगों का ना पढ़ने में काफ़ी वो होता है कि नहीं नहीं मुझे तो ये रैंक लानी है क्योंकि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। अगर आप जब इस तरीके से आप कोशिश करोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है ना वो एकदम फोकस रहेगा उस काम के लिए। जब आप उसको फिक्स कर लोगे और जब वो अचीव करोगे ना, उस टारगेट को अगर आप अचीव कर लेते हो, तो आप खुद को कुछ ना कुछ प्रेजेंट दीजिए, कुछ रिवॉर्ड दीजिए खुद को, जैसे आप क्या अंदर से खुश होगे। जब आप अंदर से खुश होगे तो आप और भी टारगेट्स बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो। हाँ, लेकिन ऐसे टेंशन में नहीं आना कि अगर आज 100% काम नहीं हो पाया तो भाई टेंशन में आ गए, नहीं, आप कुछ थोड़ा थोड़ा लेवल करके आगे बढ़िए। और ऐसा करने से ना आपका जो फोकस है वो काफ़ी हद तक मेंटेन होगा और काफ़ी इंक्रीज़ होगा, ठीक है, प्रेजेंट से। सेवेंथ हम बात करते हैं टेक अ शॉर्ट ब्रेक। क्या होता है कि जो ये काफ़ी बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है फोकस को इंक्रीज़ करने का। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कंटिन्यूस वर्क करते रहते हैं ना, तो हम एक ऐसे कंडीशन में आ जाते हैं, बहुत बोरिंग कंडीशन में आ जाते हैं, हमारे अंदर एक्टिवनेस ही नहीं रहती। इसलिए क्या होता है कि जब भी आप कोई भी काम करो, एक फिक्स्ड टाइम डिसाइड करो जिसमें थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक लीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आप थोड़ा एक्टिव रहोगे, क्योंकि जब आप एक्टिव रहोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट वे में काम कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ाई कीजिए या फिर कोई वर्क कीजिए, हमेशा टाइम डिसाइड करके कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा 10 या 15 मिनट का कोई ब्रेक ले लीजिए। क्योंकि जिससे क्या होगा कि आप काफ़ी हद तक उस काम को बहुत ही एक्टिव तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। क्योंकि जैसे लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि 10 घंटे पढ़ना है मतलब 10 घंटे कंटिन्यू पढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप 10 घंटे में ऐसा कीजिए, 50+1 रूल यूज़ कीजिए। 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट आप ब्रेक लीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप काफ़ी हद तक एक्टिव रहेंगे और जो काम आप कर रहे हैं उसको काफ़ी फोकस से करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होगा, ठीक है। 8th पॉइंट हम बात करते हैं कि यूज़ विजुअल आइडिया और ऑफ लिटरेचर्स, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जब भी आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। जब भी आप कोई लिटरेचर पढ़ रहे हो ना किसी भी बुक में, जब आप कोई जैसे किसी भी चीज़ की बुक पढ़ रहे हो, एनाटॉमी पढ़ रहे हो, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो या फिर बायोलॉजी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो ना, जब भी आप कोई कंटेंट पढ़ते हो ना किसी भी बुक का चैप्टर या फिर कुछ, उसको कोशिश कीजिए उस पैराग्राफ को आप एक किसी डायग्राम में कन्वर्ट कर पाओ या किसी टेबुलर फॉर्म में उस चीज़ को कन्वर्ट कर पाओ। क्योंकि जब आप उसको, क्योंकि क्या होता है कि जब आप डायग्राम फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हो ना, तो एक तो वो शॉर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि दिमाग में आसानी से उसकी इमेज बन जाती है, ठीक है। और जब उसको आप डायग्राम फॉर्म में मतलब बनाते हो या फिर टेबुलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हो, तो क्या होता है कि वो एक सिंपल वे में आ जाता है, जिससे आपको काफ़ी हद तक उसे याद रखने में काफ़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 9th पॉइंट के बारे में कि जब भी आप कोई एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, जब भी आप कोई काम करते हो ना, कोई भी काम कर रहे हो, उसको उसको उस टाइम को ना एक अलग वे में मतलब उसको अलग रख लो उस टाइम को। क्योंकि क्या होता है कि आजकल क्या सोशल मीडिया का ज़माना है और
मतलब फ़ोन, हम दिन भर फ़ोन चलाते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम कुछ भी काम कर रहे हो ना, हम चेक सबसे पहले मैसेज, जैसे ही रिंगटोन बजती है ना, हम सबसे पहले मैसेज चेक करते हैं कि भाई मैसेज कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कहीं कोई इम्पॉर्टेंट जगह से तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि आप प्लीज़, इससे क्या होता है बहुत ही माइंड में डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट होते हैं, क्योंकि आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे थे वो फोकस तो आपको हट चुका है, क्योंकि आपने कोई नए पोस्ट देखा, फेसबुक पे कोई नया पोस्ट देखा या इंस्टाग्राम पे कोई नए फ़ोटो देखी, इमेजेस देखी, कुछ भी देखा ना, तो आपका डिस्ट्रैक्शन, वो जो फोकस था उस काम का वो तो हट गया। तो प्लीज़ ऐसा कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए सोशल मीडिया। अरे आजकल अगर आप सोशल मीडिया से अलग हो जाओगे तो आप ग्रो कैसे करोगे? ठीक है, दुनिया में इतनी चीज़ें हैं, उनके बारे में जानोगे कैसे? तो आप कोई टाइम डिसाइड कीजिए कि आपको क्या, किस टाइम पे किस तरीके से करना है। जिससे क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे और अपना जो काम है, अगर आप स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई को एक डेफिनेट टाइम में कीजिए, उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, लेकिन एक टाइम टेबल डिसाइड कीजिए जिसमें उस टाइम पे आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 10th पॉइंट के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और सबसे क्या होता है कि वो मिसकंसेप्शन है आज का। हम लोग सोचते हैं कि अगर हम मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं 10th पॉइंट क्या है। अवॉइड मल्टीटास्किंग। क्या होता है कि आजकल ना लोगों में एक कंपटीशन है कि मल्टीटास्कर कौन बन सकता है ज़्यादातर। मतलब मल्टीटास्कर का मतलब ये नहीं कि आप एक टाइम में बहुत सारे काम करो, क्योंकि ब्रेन का ना एक साइंटिफिक लॉजिक है, ब्रेन एक टाइम पे किसी एक ही चीज़ पे फोकस कर सकता है। अगर आप उसको एक टाइम पे 3-4 चीज़ों में फोकस करवाओगे तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और पूरा स्ट्रेस में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप, क्या होता है ना कि आजकल एक माइंडसेट बना हुआ है, लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्कर बहुत ही अच्छे होते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं कि आप एक टाइम पे एक बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, फ़ोन भी चला रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। इससे आपका कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगा और आप कुछ देर बाद ना पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाओगे। इसीलिए मल्टीटास्किंग को ना अवॉइड कीजिए। जो काम आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पे सिर्फ सोशल मीडिया यूज़ कीजिए। आप कोई काम बाहर का कर रहे हो तो वो काम कीजिए, लेकिन प्लीज़ वन टाइम पर उस एक ही जगह रहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो आपका फोकस बहुत ही बुरी तरीके से मतलब डैमेज हो जाएगा। क्योंकि आप ब्रेन का ये लॉजिक है, ब्रेन एक टाइम पे सिर्फ एक ही जगह काम कर सकता है। ठीक है, होप सो आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो। ये जो 10 हैबिट्स हैं आपको देखने में, मतलब आपको प्रैक्टिकली क्या होगा, अगर आप इसको कोशिश करोगे ना तो आप काफ़ी कुछ इनसे सीख सकते हो और अपने जो फोकस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए सही से, और अगर आपको कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।